सर, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो धरना चल रहा था इसमें अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 60 आदमी इसमें जा चुके हैं। इनमें कितने नौजवान रहे होंगे जिनकी उम्र 35 से 55 या 60 के बीच होगी, जो अपने परिवार के लिए कमाई करते थे या उनका परिवार उन पर निर्भर था? मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे 40 से ऊपर ही लोग रहे हैं। इस सदमे को लेकर के कुछ नौजवानों की भी मौत हुई है, कुछ 40 साल के 45 साल का धेड़ों की भी हुई है, 60 साल के भी कुछ लोगों की हुई है। उससे ऊपर ये सबसे बड़ी बात है कि एक बुढ़िया थी, वह यह कह करके मर गई कि सब कुछ चला जाएगा तो सब लोग जाएंगे कहाँ। ये ऐसा सदमा लगा उसको कि आँख खोले और खुली ही रह गई उसकी। इस आंदोलन की विरोध की शुरुआत इस युवती से शुरू हुई थी। ये युवती जो है वो दलित परिवार की सदस्य है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, हम जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि आज ये जो धरना चल रहा है लगातार उसका 1 साल पूरा हो गया है। और हमारे साथ सुनीता मौजूद है। सुनीता, क्या घटना थी उस दिन जब पहली बार पुलिस और प्रशासन की टीम आपके गांव आई? पहली बात तो सर हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोगों को एयरपोर्ट में चली गई है ज़मीन। उसके बाद आई पुलिस, 2 PSC 2 गाड़ी आई। उसके बाद हम लोग पूछें कि आप सर क्या करने के लिए आए हैं, तो बोले कि हम लोग फसल देखने, किसकी फसल अच्छी है किसकी फसल नहीं अच्छी है, आप लोगों को मुआवजा मिलेगा। तो हम बोले ठीक है सर, मुआवजा मिलेगा, तो ये हाथ में जंजीर और फीता क्यों आप लोग लेके आए हैं? ये कैसे पुलिस वालों को कैसे पता चला था कि आप अनुसूचित जाति की हैं या ऐसी सारी चीज़ें? पहले तो सर वो हसनपुर में नापने आए थे। वो हमारे गांव के पीछे जो हसनपुर पड़ता है वहाँ पे पूछे कि आप लोग किस उत्थुआ से आते हैं, तो वो बोले कि हम लोग आदवा हैं। तो बोले कि आगे जाइए, आगे जो निज जात के हैं लोग हैं, चमार लोग हैं। तो वहाँ से फिर छोड़ के लोग वहाँ नहीं नापे, इधर आ गए नापने के लिए। तो हम कितने बजे की घटना है ये, जब उस दिन 12 तारीख? 12 अक्टूबर 11 बजे की घटना है। तो हम लोग गए कि हम नापने नहीं देंगे। तो हमारे गांव के लोग महिला थे, हम लोग थे, कहें कि नहीं हम लोग 1 बीसा 2 बीसा हम लोगों की ज़मीन है, मकान है 1-2 ठो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इसे पे लगे मारने पीटने लगे, गाड़ी में बैठा लिए। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को कहे तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तुम चलो जल्दी। हमको खींच के गाड़ी में बैठा लिए लोग प्रशासन की। अच्छा, ये जो घटना थी आपके साथ मारपीट की, ये दिन में हुई थी या रात में? रात में जब ये घटना हुई थी आपको पीटा गया था? नहीं, ये दिन में हुआ था। रात में वो जो हमारे मंदुरी साइड के पूर्वा है, उस पूर्वे में लोग रात में आए। हम लोगों को पूर्वा में आए, दिन में उस आए, उधर आउथुआ आए उपाध्याय लोग, उसमें रात में आए लोग। अच्छा, अभी जब रात में आप निकलती होंगी गांव में, क्या अभी भी डर लगता है कि दोबारा ऐसा ना हो? अभी तो हुआ है सर, हम लोगों को संभव है कि जब अचंभे में आ सकते हैं तो कभी भी आ सकते हैं। तभी हम लोगों को नींद नहीं आती है कि हम लोगों को क्या होगा। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या होगा क्या नहीं। इसीलिए हम लोग 13 अक्टूबर से हम लोग धरना चालू कर दिए कि जब तक हम लोगों को लिखित नहीं मिल जाएगी कि एयरपोर्ट में आप लोगों की ज़मीन नहीं जाएगी, हम लोग कहें कि हम लोगों को ज़मीन जब तक हम लोगों को लिखित नहीं मिलेगी कि आप लोगों की ज़मीन नहीं जाएगी, तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 93 की लॉ में जब महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत की सच्ची सत्ता जनता के में हाथ में रहनी चाहिए, ऊपर के कुछ लोगों के हाथ में नहीं, तो मैं तो गांधी जी को मानता हूँ और मैं उनकी बात को मानता हूँ। भारत की सत्ता जनता के हाथ में रहनी चाहिए, जनता की ही जीत होनी चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। हम सरकार से हिसाब चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, किसान के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा है ही नहीं, बल्कि एक ज़बरदस्ती डाला गया कर्जा है। और सरकार अगर हिसाब करे तो सरकार के ऊपर हमारा स्वयं का पैसा निकलेगा। जैसा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जब से बना है तब से देखा जा रहा है कि इससे जो सटी हुई जगह है वहाँ पर ही सरकार नए नए प्लान ला रही है। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में किसानों के खेतों की ज़मीन गई, अब उसके आसपास के जो खेत हैं जिनकी कीमत बढ़ गई है उन्हीं ज़मीनों पर सरकार नई योजनाएं ला रही है। ये तो बहुत अनुचित काम है। और यदि किसान जमीन नहीं देना चाहता तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि भारत की सच्ची सत्ता जनता के हाथ में रहनी चाहिए। मैं महात्मा गांधी का पूजक हूँ, मैं नाथूराम गोडसे का पूजक नहीं।
और मैं तो ये मानता हूं जो गांधी जी ने कहा है कि भारत की सच्ची सत्ता जनता के हाथ में रहनी चाहिए। किसान अगर नहीं देना चाहता तो सरकार की दम नहीं है जो ले ले।